राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जैसे हमारे बाल होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और बच्चों को पता नहीं रहता। अभी अगर हम चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं तो एक ट्रिक अपना के और अपने बच्चों के बाल बहुत ही अच्छे और घने, मुलायम और बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो उसके लिए हम आप लोगों को आज बताएंगे। और जैसे बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो, उनके जब बाल अच्छे होते हैं, घने होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हम लोग को जैसे दूसरे भी देखते हैं तो देखने में आकर्षक लगते हैं। बच्चे बाल जो हैं, बाल हमारी जैसे सुंदरता का राज भी है, क्योंकि जैसे कितना भी दिखने में कोई ख़राब दिखता हो, लेकिन उसके बाल अच्छे होते तो वो अच्छे लगते हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, कोई भी हो। तो बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमें तो बहुत ज़्यादा शौक़ है बाल बढ़ाने का, लेकिन इतना हमारे बाल इतने अच्छे नहीं हैं और हो भी नहीं सकते। सबके नहीं होते हैं, किसी किसी के जैसे होते ही हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ते भी हैं और घने भी रहते हैं। और किसी किसी के तो कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन बाल अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो पैतृक भी कुछ होता है। और जैसे इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है कि जैसे बहुत जल्दी बढ़ जाएं, बहुत घने हों, तो वो चीज़ नहीं है। तो उसके लिए अगर जैसे आपकी छोटी बच्चियां हैं, बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी कर सकते हैं, लड़कों को भी ये ट्रिक अपनाई जा सकती है। उनके भी अच्छे से खूब घने बाल निकलेंगे। और अपने बच्चियों के लिए, जैसे जिसकी भी छोटी हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिक अपनानी है। जैसे किसी किसी के यहाँ मुंडन होता है, हमारे यहाँ तो मुंडन होता है, आप किसी किसी के यहाँ नहीं भी होता है। बहुत लोगों के यहाँ सुना है कि मुंडन नहीं होता है। तो उनके जैसे जब फर्स्ट में बाल कटवाए जाते हैं, बाल जब निकलवाए जाते हैं, तो वो बाल जैसे एक बार निकाल दिए जाते हैं, तो उसके बाद में इतने इतने से छोटे छोटे से, जैसे 8-10 दिन 12 दिन हुए, उसके बाद में फिर से बाल निकलवा दो। तो वो जैसे बाल दोबारा से निकलवा दिए, फिर उसके बाद में छोटे छोटे से हुए, जैसे 8-10 दिन हो गए, 15 दिन, तो थोड़े थोड़े से जैसे इतने इतने से हो गए, फिर दोबारा भी उनको निकलवा देना है। तो फिर छोटे छोटे से इतने बड़े हुए, फिर निकलवा देना है। तो आपको ऐसा प्रोसेस 3 से 5 बार करना है। लगभग आपको जैसे एक बार तो निकलवा ही दिए, फिर 4 बार और निकलवा देना है। छोटी वाली बिटिया के भी निकलवाए थे, घने हैं, उसके भी बहुत घने हैं, लेकिन उतना नहीं करवा पाए थे, क्योंकि घर में सब लोग बोलते थे ये सुंदर नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी, काली थी और एकदम अच्छी नहीं लगती थी। तो इसलिए सब लोग बोलते थे कि टकला करवा देती हो तो एकदम ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो ये देखने में बहुत ख़राब लगती है। तो इसलिए इसके बाल निकलवाए थे, 2-3 बार ही निकलवा पाए, ज़्यादा नहीं निकाले। लेकिन इसके भी बाल घने निकले फिर, क्योंकि 2-3 बार निकलवा दिए थे। लेकिन बड़ी वाली के 4-5 बार निकलवाए, तो उसकी इतनी घनी, इतनी ज़्यादा चोटी घनी हो गई जो हाथ में नहीं आती। और एक मामी है हमारी, उन्होंने बताया था ये कि जैसे बच्चे जब छोटे रहते हैं, मुंडन हुआ, उसके बाद में बाल निकाले गए, बाल छोटे छोटे से हुए, फिर निकाल दिए, फिर दोबारा छोटे छोटे से हुए, फिर निकाल दिए, ऐसे ऐसे करके बालों को कम से कम 4-5 बार निकलवा देना है। और जब बालों को हम लोग निकलवा देते हैं, तो उसके बाद में जब बाल निकलते तो बहुत ज़्यादा घने अच्छे निकलते थे। छोटी वाली बिटिया के तो यहाँ से, ये जैसे कुछ आदमी लोगों के होते हैं, तो ऐसे करके ऐसे बाल ही नहीं थे इसके, बिल्कुल भी बाल नहीं थे यहाँ पे। इतनी ये बेकार लगती थी, ये इतने इतने से बाल गायब थे। तो हम सोचते थे कि ऐसे ही रहा अगर तो बहुत बेकार लगेगा, अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब बाल जैसे निकलवाते रहे यहाँ से, जैसे पूरा छुरा लगाता था, वो जो नाई होता है, तो पूरा छुरा लगाता रहा, तो धीरे धीरे करके उसके सारे बाल निकल आए। और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा घने हुए। जैसे इन लोगों के बाल जब संडे को जब धोती हैं, तो उसके बाद में खींचना मुश्किल होता है,
खींचने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बाल खींच नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, इतना ज़्यादा घने बाल हो गए। अभी तो छोटी वाली के पता नहीं क्या दिक्कत हुई, कोई शैम्पू, जैसे शैम्पू भी बार बार बदल जाता है, कभी कुछ लगाया कभी कुछ लगाया। ये हमारे यहाँ सेजल पापा हैं, ये बार बार शैम्पू कहीं कुछ लाएंगे, कभी कोई मिल गया कैंटीन में तो कहीं कोई मिल गया तो कोई भी लेके आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे शैम्पू कभी कभी ना हम लोग को सूट नहीं करता है। अच्छा तो सतरीठा रहता है, सतरीठा हम लोग लगा नहीं पाते, अब मिलता ही नहीं है, यहाँ पे तो मिलता नहीं है। सतरीठा जो है बहुत ज़्यादा हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और जैसे उसमें केमिकल वगैरह जो होते हैं वो कम होते हैं। और जो ये शैम्पू लाते हैं हम लोग तो इसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं। या तो रीठा बनाओ, जैसे जो आंवला, सिकाकाई और भृंगराज, ये 3 चीज़ें होती हैं, इनको उबाल कर उनको थोड़ा सा कूट कर एक दिन हम बना के दिखाएंगे, ये इसका शैम्पू बनता है। लेकिन शैम्पू जैसे वो बनाते हैं तो उससे अच्छे से बाल साफ नहीं होते हैं। तो अगर आपको अच्छे से उसी से बाल साफ करना है तो आपको, जैसे मुल्तानी मिट्टी से भी धोते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी से जब हम लोग धो नहीं रहे होते हैं तो आपको लगेगा एकदम चिकटे चिकटे से बाल, एकदम बाल साफ नहीं लगेंगे, एकदम चिपटे चिपटे से हो जाएंगे। तो इसलिए मुल्तानी मिट्टी से हम लोग नहीं धो पाते। तो उसको, जैसे आंवला सिकाकाई का ये इसका शैम्पू बनाना है तो उसको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल लेना है। शैम्पू उसको बना लिया, उसको छान लिया, उबाल के उसको कूट के छाना जाता है, तो उसके बाद में उसको छान लिया। उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा शैम्पू उसमें मिला देना है। जब शैम्पू मिला देंगे तो उसमें झाग तो ऐसे सिकाकाई और रीठा से अच्छा आता है, लेकिन जो हम लोग चाहते हैं कि जैसे साफ हो तो उस तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं बाल। तो हम लोग जब थोड़ा सा जैसे शैम्पू मिला लेंगे, जैसे इतना सा जो उसका बनाया तो इतना सा शैम्पू ये मार्केट का मिला लिया, पतंजलि का मिला लें या जैसे कोई भी मिला लें, रीठा सतरीठा मिला लें, कोमल वगैरह का आता है वो अच्छा होता है। तो ये मिला के और उसके बाद में हम लोग जैसे बालों को धोएंगे तो बाल अच्छे घने मुलायम होंगे और जैसे सिल्की भी होंगे, क्योंकि आंवला, भृंगराज, सतरीठा से बाल बहुत अच्छे होते हैं। आंवला तो आप लोग को पता ही होगा कितना बालों के लिए फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से भी हम लोग शैम्पू बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक जो है जैसे बच्चों पे अपना सकते हैं, जो हमने आप लोगों को बताया कि बालों को छोटा छोटा, जैसे बालों को निकलवाया मतलब घुटवाते हैं, टकला करवाते हैं। तो टकला करवाने के बाद इतने हुए, फिर टकला करवा दिया, फिर इतने से हुए, फिर टकला करवा दिया, ऐसे ऐसे करके हम लोगों को जैसे 4-5 बार टकला करवाना है। उसके बाद में आपके बच्चे के बाल इतने अच्छे जमेंगे, आप लोग देख के खुद खुश हो जाएंगे कि हाँ ये ट्रिक पता नहीं थी और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और अच्छी है। तो इसलिए, और सबको नहीं पता होती है, क्योंकि हमें भी नहीं पहले पता थी, किसी ने हमें बताया था, तभी पड़ोस में एक मामी थी उन्होंने बताया था, तो आप लोगों के साथ ये ट्रिक शेयर की। तो आप लोगों को कोई अगर इसके सवाल हैं, जैसे इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में हम सारे जवाब जो आप सवाल पूछेंगे सारे जवाब दिए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।